बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और आप लोगों के लिए आज मैं चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगी हूँ। चैप्टर नंबर 3 का नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो चैप्टर नंबर 3 की डिमांड कर रहे थे कि चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस अपलोड करें। तो अब मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर लिया है। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास सेट्स और फंक्शंस के बारे में। तो सेट तो आप लोग अपनी डेली लाइफ में काफ़ी दफ़ा सुनते रहते हैं, जैसे आप कहते हैं वाटर सेट, डिनर सेट, और उसके अलावा सोफा सेट वगैरह, ठीक है। तो ये वाला वर्ड सेट का तो आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में काफ़ी दफ़ा बोला भी है और सुना भी है। अब फंक्शंस की बात की जाए तो फंक्शन आप लोगों को अभी थोड़ा सा नया लगेगा, और सेट में भी थोड़ा सा उन्होंने ना थोड़ा एडवांसमेंट की हुई है, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग की हुई है, तो थोड़ा सा आपको ये भी नया लगेगा। लेकिन ये कि ये वर्ड आपने ऑलरेडी सुना हुआ है तो इसलिए ये इतना नहीं होगा। आप सेट के हवाले से आप लोगों ने 7 क्लास में भी पढ़ा हुआ है। सेट की 3 किस्में होती हैं, 3 तरह से सेट को डिफाइन किया जा सकता है। पहला वे होता है जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, फिर आ जाता है टैबुलर, और उसके बाद आता है सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये 3 तरह सेट को डिफाइन किया जाता है, 3 तरह सेट के जो है ना लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं सेट की, सेट क्या है। स्टार्टिंग से आप लोगों को इतना मतलब कि पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें इंट्रोडक्शन में आपको जस्ट वही बता रहे हैं कि सेट को हम वेन डायग्राम से भी बना के दिखा सकते हैं, और इसके अलावा जो है सेट का पैटर्न होता है, एक तरीकाकार होता है, उसी के हवाले से आपने बनाना होता है। और नीचे वाला जो है वो मैथमेटिक्स एज स्टडी ऑफ पैटर्न्स। तो ये भी वही बात बता रहे हैं, पैटर्न्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उसके अलावा रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है। जैसे 5 है तो 5 का स्केल 25 होगा, तो इन दोनों का रिलेशन बन जाता है, ठीक है। तो इसी वाले से ये आपको स्टार्टिंग में बता रहे हैं। तो पेज नंबर 39 पे इसकी डेफिनेशन आएगी सेट की। सबसे पहले आपने सेट की डेफिनेशन ही करनी है। सेट क्या है हमारे पास? अ सेट इज डिस्क्राइब एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एलिमेंट्स। तो सेट की डेफिनेशन क्या होगी कि सेट में हमने वेल डिफाइंड कलेक्शन करनी होती है किस किसकी? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। डिस्टिंक्ट कहते हैं अलग अलग। ये नहीं कि आप एक को लिख लिया है तो एक को दोबारा लिख लोगे, ऐसे नहीं होता। अगर आपने काउंटिंग लिखी है, लेट्स सपोज आपने 1 2 3 लिखा है, तो आप 1 2 3 को दोबारा नहीं राइट करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर लेट्स सपोज मैंने लिखा है सेट के लिए, सेट की ये अलामत स्टार्टिंग होती है, ठीक है। ये अलामत लगाएंगे फिर ही पता चलता है कि सेट है, ठीक है। तो हमने 1 2 3 लिख लिया है ना। अब लेट्स सपोज मैं एक दफा और 1 लिख लेती हूँ, तो ये अलग अलग नहीं रहे, ठीक है। हमने डिस्टिंक्ट कहा था, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। तो ये चीज तो अलग अलग नहीं रही, ये रिपीट होगी, 1 1 रिपीट हो गया। इस वजह से फिर उसने बोला है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि अलग अलग होने चाहिए। जैसे ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये अलग अलग है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे, और उनके कलेक्शन को कलेक्शन कहते हैं। ये देखो मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया ना, इनको कलेक्ट करके एक ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये हो गया उसका कलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, सेट की डेफिनेशन। इसके अलावा यहाँ पे ब्लॉक में बताया गया कि सेट को डिफाइन किसने किया था, किसने सेट के बारे में बताया था। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, इसलिए आप इसको एक दफा रीड कर लीजिएगा। जॉर्ज कैंटोर वाज अ जर्मन मैथमेटिशियन। ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है, पैदाइश की, और मतलब कि जब पैदा हुआ जब उसकी डेथ हुई, ये आपने याद कर लेना, ठीक है। ये जर्मन मैथमेटिशियन था। ये भी एमसीक्यूज आ सकती है कि सेट किसने डिफाइन किया था, उसका नाम बताएं। उसके बाद वो जर्मन मैथमेटिशियन था या किस भी मतलब कंट्री के से बिलोंग करता था, जो भी वो पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है। who was significantly contribute to the development of सेट। इसने सेट थ्योरी के बारे में बताया था, उसकी डेवलपमेंट की थी कि सेट क्या होता है, सेट की थ्योरी किस हवाले से है। उसके अलावा सेट के कितने टाइप्स हैं, इसने सारा कुछ डिफाइन किया था, ठीक है। उसके अलावा फंक्शंस भी बताए थे इसने। उसके बाद यहाँ पे जो है ये वाला भी मैंने आपको रीड नहीं करवाया, ये भी वही बता रहे हैं जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि सेट जो है हम एवरीडे लाइफ में अपने स्पीचेस में बोलते रहते हैं, जैसे वाटर सेट बोलते हैं, टी सेट है, और सोफा सेट है। वही मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, इसलिए मैंने ये भी आपको नहीं रीड करवाया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेट की डेफिनेशन के बाद आपने ये देखना है नीचे सेट को डिफाइन कर लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। तो सेट को आपने जब सेट का नाम लिखना होता है उसको आपने कैपिटल लेटर से लिखना होता है, ए बी सी एक्स वाई जी, यानी कि कोई भी आप ए बी सी का लेटर ले सकते हो उसको सेट को डिनोट करने के लिए, सेट का नाम रखने के लिए। और लेकिन सेट के अंदर वाले जो एलिमेंट है वो स्मॉल लेटर्स होंगे, ठीक है। ये देखें दी मैं रीड कर देती हूँ। कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी एक्स वाई जी ई टी सी, ये आपका हो जाएगा उसका नाम बताने के लिए, और जनरली यूज एज द नेम ऑफ सेट। एंड small letters A, B, C, X, Y, Z, etc. are used as number और element of set। तो जो सेट के अंदर हमने लिखा होता है उसको हम कहते हैं वो नंबर्स हैं या फिर एलिमेंट्स हैं
सेट के, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेम, मतलब आपने नेम कैसे लिखना है और सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद आगे आपको सेट की कुछ टाइप्स बताई जाएंगी, तो वो भी आपने देख लेनी है। यहाँ पे देखें, देयर आर थ्री डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। तीन तरह के वे होते हैं डिस्क्राइब करने के सेट को। तो सेट को डिस्क्राइब करने के जो तीन वे हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारे पास द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है ना बेटा, इसको आपने ध्यान रखना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करो वर्ड्स में, ठीक है। जैसे मैं कह देती हूँ कि रियल नंबर्स का सेट, तो मैंने ये वर्ड्स में बताया ना, या नेचुरल नंबर का सेट। आप लोगों को रियल नंबर, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर्स तो पता होंगे। अभी तक तो आपने काफी ज्यादा मैथ कर लिया है, अभी तक इतना तो बच्चों को पता होता है इवन नंबर कौन से हैं और नंबर्स कौन से हैं, ठीक है। उसी तरह अगर मैं वर्ड्स में बोल देती हूँ कि सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो ये जो मैं स्टेटमेंट बना रही हूँ ये देखें, सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो ये जो मैंने अभी बताया है, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, हमने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी वो बता देता है, एंड सेट मे बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स। किसी भी सेट को हम वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। ये उसने इंग्लिश में बता दिया। तो आप लोग खुद से भी कोई ना कोई एग्जांपल दे सकते हैं, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, कुछ भी लिखेंगे तो वो तमाम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। इसके बाद है दी टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर का मतलब ये होता है कि आपने काउंटिंग में बताना है, जैसे कि एलिमेंट्स बताने हैं। ये देखें, जैसे मैंने ये बताए थे, अलग अलग एलिमेंट्स लिख के उनको कॉमा से सेपरेट करके ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो वो टेबुलर फॉर्म होगी, ठीक है। सबसे पहले ये टेबुलर फॉर्म है, और ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा है, स्टेटमेंट में लिखा है, वो होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। इन दोनों का ये मैंने एक एग्जांपल में बता दिया, तो आपने भी इसको इसी तरह कर लेना है, ठीक है। A set may be described by listing। लिस्टिंग मतलब लिस्ट बनाओ, ठीक है। इट्स एलिमेंट्स विदिन द ब्रैकेट्स। आप उसकी एक लिस्ट बनाओ, उसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो। इफ A is a set mentioned above, आपको above कोई भी मेंशन किया गया A सेट, then we may write, हम ये राइट कर सकते हैं, A is equal to AEIOU। अब उसने वॉवल्स का बोला था तो हमने वॉवल्स को सेट के अंदर लिख दिया है। ये उसकी लिस्ट थी वॉवल्स की जो हमने सेट के अंदर लिख दी है। तो जब आप लिस्ट बना के उसके सेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो वो हो जाएगी टेबुलर फॉर्म, ठीक है। इसके बाद आ जाता है टेबुलर फॉर्म का एक और नाम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ सकती है। द टेबुलर फॉर्म इज आल्सो नोन एज रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का एक और नाम क्या है? रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है, या सेट बिल्डर मेथड। पहले इसको नोटेशन बोला जाता था, अब इसका नाम चेंज हुआ है, सेट बिल्डर मेथड कह रहे हैं। It is sometimes more convenient or useful to employ the method of set builder notation in specifying set। कहते हैं कभी कभी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कि हम उसको ना सेट बिल्डर नोटेशन में सेट को लिख लें, ठीक है। जैसे उसने एक ये एग्जांपल दी हुई है, a is equal to x such that x is a vowel of the English alphabets। अच्छा, ये बच्चों को ना, काफी बच्चों को समझ नहीं आता, इसलिए मैं प्रॉपर इसको आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि मतलब ये बनता कैसे है, आप इसको लिख कैसे सकते हैं। तो जो प्रॉपर मेथड होगा, जब आपको समझ आ जाएगा, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो आपने जब भी किसी सेट को लिखना होता है, जारी बात है, हमने कोई ना कोई इसका नाम रखना होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम रख लिया है ए, आप कोई और भी रख सकते हैं, ये अपनी मर्जी से रख सकते हैं। फिर आपने ये ब्रैकेट लगानी होती है, ठीक है। टेबुलर में और सेट बिल्डर नोटेशन में ये ब्रैकेट आती है, डिस्क्रिप्टिव में नहीं आती, ठीक है। टेबुलर में और बिल्डर में ये सेट की ये आएगी, इसको कहते हैं करली ब्रैकेट, ठीक है। लेकिन तो इसमें आप लोगों ने जब ये करली ब्रैकेट बना लेनी है, इसके बाद आपका असल काम शुरू होता है, ठीक है। असल काम क्या मेरा मतलब है, उससे ये मतलब है कि आपने अब इसके अंदर लिखना क्या है, ठीक है। टेबुलर में तो आप लोगों को पता है कि आपने लिस्ट बना ली होती है जितने भी नंबर्स हैं उनकी, ठीक है, कॉमर्स लगा के आपने लिख लेना होता है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में ये होता है कि आपने डिस्क्राइब कर लेना है। इसके बाद नीचे जब आ जाता है ना हमारे पास ये बिल्डर नोटेशन, उसमें असल काम होता है, हमने लिखना होता है, सबसे पहली लाइन होती है एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। ये लाइन जो है ना, आपने ये फिंगर टिप्स पे याद रखनी है। जब भी आपने सेट बिल्डर नोटेशन लिखना है, आपने ये लाइन जरूर लिखनी है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स, इसको पढ़ना भी सीख लें। ये एक्स है, सच दैट, ये लाइन सच दैट की है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स, आगे आएगा साइन किसका? बिलोंग का, ठीक है।
x सच दैट x बिलोंग्स, ये कुछ में लिखते हैं और कुछ में नहीं, लेकिन ज्यादातर ये बिलोंग का साइन लिखा जाता है, ठीक है। तो x सच दैट x बिलोंग्स किससे बिलोंग करेगा, ये बिलोंग किससे करेगा, यानी कि जो भी आपने सेट लिया, जैसे मैंने ऊपर लिखा था इवन नंबर्स, तो लेट्स सपोज कि ये इवन नंबर है, तो हम इवन नंबर को किससे शो करते हैं, e से, ठीक है। अगर वो कहते हैं ऑड नंबर, तो हम उसका किससे शो करते हैं, ऑड को ओ से, यहाँ पे ओ लिख लेते हैं। अगर कहते हैं प्राइम नंबर्स, तो हम यहाँ पे पी लिख लेते हैं, यानी कि ये ऊपर कोई ना कोई सेट दिया होता है जिसको देख के हमने ये नीचे सेट बनाना होता है, ठीक है। अगर ऊपर प्राइम नंबर का सेट दिया होता है तो आप प्राइम लिख लेंगे, अगर इवन नंबर का दिया होता है तो आप इवन लिख लेंगे, अगर ऑड नंबर का है तो ऑड, या इंटीजर्स का है तो जी, यानी कि हर एक का डिफाइन करने का तरीका है, उसके लिहाज से ही आपने लिखना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमें इवन नंबर दिए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है ई। अब ये इवन नंबर्स यहाँ पे आगे उसने कुछ नहीं लिखा, मैं खुद से लिख लेती हूँ, सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम टू से कितने 20 तक कर लेते हैं, ठीक है, 2 to 20। तो आप लोगों ने जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को कन्वर्ट करना है इसमें बिल्डर नोटेशन में, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर, ये हमने यहाँ तक लिख लिया इवन नंबर्स। अब हमने बताना है कि वो कौन से इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये हम बताएंगे एंड, ये किसका साइन है, एंड का, ठीक है। ये एक ही तरह लग रहा है ना आपको, ठीक है। तो उसी से देखो कि ये किसको इसको शो करेगा, ये एंड को शो करेगा, ठीक है। एंड हमने अब क्या बात बतानी है कि जो आपका सेट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, वो कहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। एंड के बाद हमने वो लाइन बतानी होती है। तो ये 2 से शुरू हो रहा है और 20 पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो जो 2 से स्टार्टिंग है, हम सबसे पहले ये लिख लेंगे 2 से आपने स्टार्ट करना है, लेस आर इक्वल, ये साइन किसका है, लेस आर इक्वल, ये एक लाइन जो है इसका मतलब होता है इक्वल। तो 2 लेस आर इक्वल टू होगा किससे, x, ठीक है। सेंटर में हमेशा x आएगा और शुरू वाला नंबर यहाँ पे और एंड वाला नंबर यहाँ पे, ठीक है। तो एंड कहाँ पे हो रहा है, 20 पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये साइन जो है यहाँ तक, ये वाला जो है, ये डिफरेंट लोगों का डिफरेंट भी हो सकता है, इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बिल्डर नोटेशन में आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जैसे इसने 2 से लेके 20 तक राइट किया ना, तो ये और भी कोई चेंज भी हो सकता है, ये हम शुरू कर सकते हैं 1 से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कि 1 से बड़े इवन नंबर से होने चाहिए, फिर ये इक्वल का साइन खत्म हो जाएगा। इक्वल का साइन का मतलब ये होता है कि 2 भी ऐड है, यहाँ पे भी इक्वल का साइन का मतलब है कि 20 भी आपने लिखना है। लेकिन जब आप छोटा नंबर ले रहे हो, 2 से छोटा नंबर ले रहे हो, जैसे मैंने 1 लिया है, तो फिर आप ये इक्वल का साइन नहीं लगाए, ठीक है। 1 से अगर हम शुरू करते हैं और यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं 20 तक, तो फिर ये 20 का साइन आएगा ये वाला। अगर आप 21 लिख रहे हो, तो फिर आपने क्या करना है, ये साइन हटा देना है, ओके, समझ आ गई है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने नंबर्स कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, कहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। आंसर आपका यही आना चाहिए, उसके लिहाज से आपने सोच के लिखना होता है। आप वही नंबर भी लिख सकते हैं, यानी कि हम 2 से शुरू करके 20 तक जाएंगे, वो भी नंबर ठीक है। अगर आप छोटे से शुरू करना चाहते हैं, किसी 1 से एक स्टेप छोटे से शुरू करना चाहते हैं, तो फिर ये इक्वल का साइन हटा देंगे, ठीक है। या फिर आप एंड वाला नंबर 20 नहीं लिखना चाहते, एक नंबर बड़ा लिखना चाहते हैं, तो फिर यहाँ 2 नंबर जितने भी आप बड़े लिखना चाहते हैं, उस लिहाज से फिर ये वाला साइन आप खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसको गलत नहीं बनाना, काफी बच्चे इसको गलत बना देते हैं। वो इस तरह करेंगे कि आप उनको समझ नहीं आने कि हमने ये साइन किधर को लगाने हैं, उल्टे साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये उल्टे नहीं लगाने, इनको इसी तरह लगाना है, ठीक है। दोनों साइड साइन एक तरह ही लिखते हैं, इधर कोई लगने हैं, कोई भी साइन इस तरफ को नहीं लगेगा, ठीक है। स्टार्टिंग वाला साइन भी इधर को ही होगा, एंडिंग वाला साइन भी इधर ही होगा और सेंटर में एक्स ही आएगा, ठीक है। तो समझ आ गया आप लोगों को इसको लिखने का तरीका। इसी तरह नीचे आपको और भी बताएंगे, ये उन्होंने लिखा हुआ है x सच दैट x इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बात हमारे पास आ जाएगा, ये देखो क्वेश्चन नीचे रीड करने का तरीका भी बताया हुआ है आप लोगों को। दिस इज रीड एज a इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ये मैंने बताया था ना, ये लाइन सच दैट किया, सच दैट x इज अ वोवेल ऑफ अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। तो उसके बाद उसने ये साइन भी बताया है, ये किसका साइन होता है, ये बिलोंग्स, इसको पढ़ लेते हैं या एलिमेंट पढ़ लेते हैं, इसको 2-3 तरह पढ़ा जा सकता है, ठीक है। मैं इसको ज्यादातर बिलोंग्स पढ़ती हूँ, या आप एलिमेंट भी पढ़ सकते हैं। ये देखो उसने लिखा हुआ है, अगर ये ई के ऊपर मतलब कि नॉट की साइन लग गया है, ये ऊपर क्रॉस लग गया, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स, ठीक है। ये 2 तरह की एमसीक्यूज आ सकती हैं कि ये वाले साइन का क्या मतलब है और ये वाले साइन का क्या मतलब है। तो ये वाला जो है, ये इसका मतलब है कि ए एलिमेंट है कैपिटल ए का, और इसका मतलब है सी एलिमेंट नहीं है कैपिटल ए का, ठीक है। इसको मैं आपको यहाँ पे भी डिफाइन कर देती हूँ, जिन बच्चों को समझ नहीं आती है। देखें भाई, ए अगर हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4, ये कोई भी हमारे पास सेट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने बताना है कि जो 1 है वो एलिमेंट है ए का,
वन एलिमेंट है ना ए का, वन आ रहा है ए के अंदर, ठीक है। ये सारे एलिमेंट ये तो लिखे हुए हैं ए के। अगर मैं लिख देती हूँ टू एलिमेंट है ए का, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख देती हूँ फाइव, तो क्या फाइव एलिमेंट है ए का? नहीं, तो आप इसको लिखोगे नॉट एलिमेंट, फाइव इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ओके, अब आप लोगों को समझ आ गया कि कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। हमने इन्हीं के अंदर से अगर कोई नंबर लिया है तो हम कहेंगे कि वो एलिमेंट है ए का, लेकिन अगर इनके अंदर से हमने नहीं लिया, कोई बाहर से नंबर लिया है, तो वो नॉट एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी कि फाइव नॉट एलिमेंट है ए का। ओके, इसके बाद हमारे पास ये नीचे सेट्स बताए गए हैं। ये सेट आपने जरूर डिवाइस करने हैं, इनको लिख के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो है अगर पता होंगे फिर आप एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर किससे रिलेट हो रहा है? एन से, और उसके नंबर्स आपको पता होना चाहिए, वन से स्टार्ट होगा और ऑनवर्ड ये चलता जाता है, खत्म नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? सेट ऑफ होल नंबर्स, और होल नंबर्स क्या होते हैं? ये भी चलते जाते हैं, जीरो से शुरू होगा और चलता जाएगा, ये भी इनफाइनाइट है, यानी कि खत्म नहीं होता, ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट का भी आपको पता होना चाहिए, जिसका डॉट 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 लगा हुआ है इसका मतलब है वो इनफाइनाइट है, खत्म नहीं होगा, और जिसके डॉट्स नहीं लगे इसका मतलब है वो खत्म हो गया, एंड हो गया, वो फाइनाइट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी। जी सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, और वो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, और जीरो भी आएगा, और ये सो ऑन चलता जाएगा। ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1 3 5 एंड अप टू सो ऑन, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं हमारे पास 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि 0 जो है वो हमारे पास इवन नंबर में ऐड होता है, लेकिन ऑड नंबर में ऐड नहीं होता, ओके। ऑड नहीं, ये इवन में आएगा। आगे है पी हमारे पास, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं एंड सो ऑन, और प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है जो सिर्फ अपने टेबल से ही डिवाइड होते हैं, ठीक है, किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होंगे। क्यू है हमारे पास ऑल रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में करवा चुकी हूँ। जिन बच्चों को अभी तक रैशनल नंबर की डेफिनेशन नहीं पता, सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 पढ़ें, उसको समझे, फिर आपको रैशनल नंबर की समझ आएगी, ठीक है। और इरेशनल नंबर की भी दोनों डेफिनेशन मैंने वहां पे करवाई है। उसके बाद है रियल नंबर्स, वो भी वहां पे ही है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग पे ही ये तीनों डेफिनेशन मैंने करवाई है। तो चैप्टर नंबर 2 की वीडियो आप लोगों को लिंक में मैं बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगी, उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगी डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन आ रही है, वो किसकी है? सिंगलटन सेट की, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपने अच्छी तरह कर लेनी है। अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये देखो ये लिखा हुआ है 0, ये एक सिंगलटन सेट है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर अगर 0 लिख दिया है इसका मतलब है ये एक सिंगलटन सेट हो गया, क्योंकि एक ही एलिमेंट। फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे भी बता दिया, ये देखो 3 है या ए है, एक एक एलिमेंट लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है ये सिंगलटन है। एंड सैटरडे, ये भी एक ही एलिमेंट है, क्योंकि सैटरडे का वर्ड पूरा, आप इसकी स्पेलिंग अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, ये पूरा एक वर्ड है, तो इसका मतलब है ये भी सिंगलटन सेट है, ठीक है। आर डी सिंगलटन सेट, दिस सेट, अच्छा ये सिंगलटन सेट की डेफिनेशन यहाँ तक उसकी एग्जांपल के साथ खत्म हो चुकी है। इसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है, इसकी डेफिनेशन है ये एम्प्टी सेट, ठीक है। दिस सेट विद नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट के 3 नाम है, तीनों आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। पहला है एम्प्टी सेट, फिर है नल सेट, और फिर आता है और वॉइड सेट। ये तीनों नाम है, कोई भी नाम वो शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो आपने इन तीनों को याद रखना है कि वॉइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, ये तीनों एक ही नाम है, एक ही सेट के नाम है, ठीक है। द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय सिंबल। एम्प्टी सेट को इस तरह भी नोट किया जाता है और इस तरह भी, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, ये भी आपने याद रखना है। एम्प्टी सेट के अंदर हमने कोई भी नंबर या कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना। अच्छा, कुछ बच्चों का ना ये जहन में होता है कि अगर 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 0 है, और ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट है, ये नहीं आपने देखना। देखो ये रिमेंबर, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। दी सेट 0 ब्रैकेट के अंदर है इज अ सिंगलटन सेट हैविंग 0 एज इट्स ओनली एलिमेंट, 0 उसका एक एलिमेंट है, एंड इट्स नॉट अ एम्प्टी सेट। इसको आपने एम्प्टी सेट नहीं सोचना, क्योंकि एम्प्टी सेट का ये होता है उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये आपकी एमसीक्यूज आ सकती हैं। तो अभी तक आप लोगों ने सेट के बारे में जो कुछ पढ़ा है उसके हवाले से आपके 2 क्वेश्चंस बनते हैं, उन 2 क्वेश्चंस को करवाती हूँ आपको। उसके बाद फिर आगे वाली ये वाली डेफिनेशंस आनी है जो है हमारे पास, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, ये मतलब थ्रू आउट सारी जितनी भी हैं, ये आगे वाले क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए फिलहाल हम जो पहले पढ़ चुके हैं उसी के हवाले से क्वेश्चन हल करते हैं। तो ये मैंने एक्सरसाइज ओपन कर ली है, एक्सरसाइज 3.1 है हमारी। इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन।
अच्छा, तो ये आप लोगों का जो सेट बिल्डर नोटेशन है इसका आपने ध्यान में रखना है कि सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है, जो मैं आपको बिल्ड करके बताया था एक्स सच दैट एक्स वाली, ठीक है। मैंने आपको एक दफा दोबारा बता दिया ताकि आपको रिवाइज हो जाए। वो एक्स सच दैट एक्स वाली है सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है, जो ये वाली थी, ये वाली सेट बिल्डर नोटेशन। तो इसी की तरह आपने बनाना है और करना है, मैंने आपको समझा दिया हुआ है, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। उसके बाद नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि हमने इसको लिस्ट बना के बताना है। उसने 3 से लेकर 35 तक बोला है, मल्टीपल है 3 के, तो हम उसकी लिस्ट बना कर बताएंगे, ठीक है। तो जब लिस्ट बन जाएगी तो वो इस तरह का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको हमने इस फॉर्म में चेंज करना है और इसको हमने इस फॉर्म में चेंज करना है। ये समझ लिया, एक दूसरे का उल्ट क्वेश्चन है ये दोनों। इसका उल्ट करोगे तो ये बन जाएगा, इसका उल्ट करोगे तो ये बन जाएगा। तो ये दो बहुत ही आसान है, पहले ये दोनों कर लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे वाले करेंगे, ठीक है। 3.1 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन मैं आपको बता दिया था, राइट इन बिल्डर नोटेशन। हमने बिल्डर नोटेशन में इसको राइट करना है। उसको राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रीड करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन 484 तक हमने जाना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको देख के हमें पता चल रहा है तकरीबन जो है ना ये बन रहे हैं स्क्वायर्स, ठीक है। देखो ये 1 है तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। और ये 2 का स्क्वायर 4 है, ये 3 का स्क्वायर है हमारे पास 9। इनको जहन में एक दफा अगर आप सोचें तो ये तकरीबन काउंटिंग के स्क्वायर्स बन रहे हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने ये लिख दी हैं, इनके ये स्क्वायर्स बन रहे हैं, हर एक के ऊपर स्क्वायर लगा दो आप। 1 का स्क्वायर आंसर 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 और 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36। तो आपको नजर आ रहा है ये तकरीबन सारे स्क्वायर बन रहे हैं किसके, काउंटिंग के, शुरू से नेचुरल नंबर्स के, ठीक है। तो आपने जब इसका सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी है तो ये लाइन तो हमारी मस्ट होती है ना, एक्स सच दैट एक्स वाली, ठीक है। यहाँ पे उसने सेट का कोई नाम नहीं लिखा दिया इसलिए मैंने भी नाम नहीं लिखा, लेकिन अगर उसने ए या बी कुछ भी नाम लिखा होता तो हमने भी यहाँ पे ए बी लिख लिया, ठीक है। अब आपने ये तो देख लिया कि ये तमाम नंबर स्क्वायर बन रहे हैं नेचुरल नंबर्स के, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन का स्क्वायर, एन जो मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो एन का स्क्वायर, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो स्क्वायर बन रहे हैं, और वो जो एन है वो किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। ये जो हमारे पास n है इसके अंदर हमने कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, नेचुरल नंबर्स की वैल्यूज पुट करनी है, 1 2 3 4। जब आप नेचुरल नंबर पुट करेंगे इसके अंदर उनका स्क्वायर लेते जाएंगे तो ये हमारा आंसर आता जाएगा, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से समझ लें आप लोगों ने, ये वाला स्टेप जब आपको समझ आ जाएगा कि x x आपने लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है n का स्क्वायर, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको हमने स्क्वायर किया था, फिर हमारा आंसर आया था, ठीक है। और वो n कहाँ से शुरू होने चाहिए, वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये आप कॉमा भी लगा सकते हैं, यहाँ इसको एंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तरह n के आगे आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी n के आगे एंड लिखें या कॉमा लगा लें, ठीक है। तो n कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से लेके 22 तक। ये जो आपका आखिर वाला नंबर है ना, ये आपका जो है ना 22 का स्क्वायर है। बेशक आप कैलकुलेटर करके देख लीजिएगा, ये लास्ट वाला नंबर हमारा 22 का स्क्वायर है। तो 22 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 484, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको एक दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने बोला हुआ है 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन 150। अब ये भी आपको नजर आ रहा है ये तमाम नंबर्स जो है ना ये 2 के स्क्वायर्स हैं। देखो 2 का स्क्वायर अगर आप तरतीब से देखो, 2 की पावर्स हैं, सॉरी स्क्वायर बोल दिए, 2 की पावर्स हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। देखो 2 की पावर 1 है तो वो 2 ही आंसर आएगा, 2 की पावर 2 है तो उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 4, 2 की पावर 3 है तो 8, 2 की पावर 4 है तो क्या आएगा 16। इसी तरह 2 की पावर 5 होती तो आना था 32। आप बेशक इसको कैलकुलेटर करके देख लीजिएगा, ये तमाम नंबर जो है वो 2 की पावर्स हैं, ठीक है। तो पहले तो हमने क्वेश्चन को समझना होता है कि हमारा क्वेश्चन है क्या। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये 2 की पावर्स है, तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। n में हमने अब कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, n में हमने पुट करने हैं नंबर्स कहाँ से, 1 से लेके 8 तक, ठीक है। एंड हमारे पास नंबर्स कौन से पुट होंगे 1 से लेके 8 तक। अच्छा यहाँ पे एक और चीज में मैं ऐड कर सकती हूँ, ठीक है, ये आपको मैं अभी बताती हूँ। बताया था ना मैंने कि ये सेट बिल्डर नोटेशन कई तरह से बन सकती है, इसलिए आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना। इसका एन लिखा हुआ है, एन की जगह लोग एम भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हैं। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे बिलोंग किससे करेगा, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। हमारा जो एन है ये इसको रहने दो, एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, ठीक है।
एंड हमारा जो नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 8 से छोटा छोटा रहना चाहिए। ठीक है, लोज इसको ये भी इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप ऊपर वाला करो या नीचे वाला। ऊपर वाला तो ज्यादा आसान है, नीचे वाला मैंने खुद से बना के दिखाया है कि हम कई और तरह से भी बिल्ड नोटेशन बना सकते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की भी स्टेटमेंट सबसे पहले रीड आउट कर लेते हैं। 0 से शुरू होगा, +-1 +-2 एंड सो ऑन +-1000 तक जाएगा। 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है ये कौन से नंबर्स हैं हमारे पास, प्लस माइनस वाले नंबर्स। प्लस माइनस वाले नंबर्स होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स को शो करते हैं जी से। x such that x belongs to z, मैंने आपको बता दिया था ये कौन से नंबर है, ये z है। ठीक है, तो ये लाइन तो हमारी वही चलेगी x such that x वाली। ठीक है, तो x such that x बिलोंग करेगा z से। अब उसके बाद हमने लिखना होता है कि कौन से नंबर्स है और कौन से नंबर्स नहीं है। ठीक है, एंड हमारे पास जो z है वो कहाँ से शुरू होगा जी, z शुरू होगा हमारे पास -1000 से स्टार्ट होगा +1000 तक। अच्छा, ये लाइन जो मैंने लिखी है -1000 से +1000 तक, काफी बच्चे ये सोचते हैं कि शायद हमने लिखना है 0 से लेके 1000 तक, तो ये आपकी गलत हो जाएगी। आपने 0 से नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि ये जो -1000 है ये 0 से भी पहले आता है। इसको अगर हम दूसरी तरह लिखें तो ये इस तरह आएगा, -1000 एंड सो ऑन, 0 तक आएगा, फिर आगे जाके ये +1000 आएगा। ठीक है, तो अब बताओ ये शुरू कहाँ से हो रहा है, -1000 से शुरू हुआ है ना नंबर, और एंड कहाँ पे हुआ है, +1000 पे। इसका मतलब है फिर मैं इसको क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी -1000 से लेके +1000 तक। मैंने यही बताया था ना कि पहला नंबर ये आप यहाँ पे लिख लो और दूसरा नंबर आप यहाँ पे लिख लो, तो ये इजिली बन जाएगा। ठीक है, और ये साइन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि 1000 ऐड है तो इसलिए नीचे साइन इक्वल का भी लगेगा, +1000 भी ऐड है तो इसलिए ये भी इक्वल का साइन लगेगा। ठीक है, अगर ये ना होते तो फिर आपने इक्वल का साइन नहीं लगाना था। ठीक है, जैसे ये ऊपर वाले में हमने इक्वल का साइन नहीं था लगाया, क्योंकि 8 हम इसकी पावर नहीं लेंगे, हमने 7 तक लेना है, तो हमारा 150 आ जाता है। ठीक है, तो अब नीचे वाला देखते हैं। 6 वाला क्वेश्चन है, 6, 12, 18 एंड सो ऑन 120 तक हमारा ये चल रहा है। तो तकरीबन ये 6 का टेबल है, जो कि हमें नजर आ रहा है। 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12, 6 3 टाइम 18 एंड सो ऑन 6 टाइम। तो ये पूरा 6 का टेबल है। इसका मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे, x such that x equal to 6n। n का मतलब है हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर काउंटिंग में पुट करने हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वही मैंने आपको बता दिया, नेचुरल नंबर हमने पुट करने हैं। लेकिन नेचुरल नंबर हमने कहाँ से लेके कहाँ तक पुट करने हैं, एंड n इज लेस आर इक्वल टू 1, यानी कि 1 से शुरू करना है और आपने कहाँ तक जाना है, 20 तक जाना है। ठीक है, तो 20 तक जाएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 120, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है 12, और साथ में 0 आ जाएगा तो 120। ठीक है, तो ये हमारा जो हमने बना लिया है, इसको हम कहेंगे कि ये बिल्डर नोटेशन आ चुकी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये है 100, 102, 104 एंड सो ऑन 400 तक। अब जरा इसको गौर से देखें तो ये 100 से स्टार्ट होकर 400 तक जा रहा है, तो ये तमाम नंबर्स हमें इवन नंबर्स ही लग रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको सेट को देखो तो ये इवन नंबर का सेट है, लेकिन ये शुरू 100 से होगा और 400 तक जाएगा। तो आपने लिखना है x such that x belongs to इवन नंबर्स, क्योंकि मैंने आपको बता दी सारे इवन नंबर है तो हम ई से शो करेंगे। ठीक है, इवन नंबर्स हैं, एंड इवन नंबर शुरू कहाँ से होंगे, 100 से शुरू होंगे और 400 तक जाएंगे, वही स्टार्टिंग नंबर और लास्ट वाला नंबर। ठीक है, ये बहुत आसान था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है, आपने क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, 1, 3, 9, 27 एंड 81। ये तमाम नंबर्स 3 की पावर्स हैं। देखो 3 की पावर जो हमारे पास 1 है, वो तो हमारे पास सब 0 से शुरू करें। 3 की पावर 0 जो है वो 1 आ जाएगा, 3 की पावर 1 है वो 3 आएगा, 3 की पावर 2 है वो 9 आ जाएगा, 3 की पावर 3 है तो हमारे पास 27 आएगा, 3 की पावर 4 होगी तो हमारे पास 81 आएगा। तो ये सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है, ये तमाम नंबर 3 की पावर्स हैं। जैसे आपने 2 की पावर का किया था ना, वैसे ये 3 की पावर वाला है। तो आप इसे लिखोगे x such that x is equal to 3 की पावर n। ठीक है, और n हमारे पास कौन से नंबर्स होंगे, वो होंगे हमारे पास w, यानी कि होल नंबर्स। ये तमाम होल नंबर्स है, इसका कोई स्टार्टिंग एंड पॉइंट आपने नहीं लिखना, क्योंकि ये चलते जा रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर है। तो हम 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसका मतलब है 0 से स्टार्ट करना है, थ्रू आउट आपने चलते जाना है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ये आपका n है, मिस्टेक शायद मैंने x लिख दिया। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 एंड 100। तो ये तमाम नंबर्स हमें गौर करना पड़ेगा कि ये तमाम नंबर कौन से हैं। ना तो ये इवन नंबर है, क्योंकि अंदर अंदर ऑड भी आ रहे हैं। ठीक है,
ना ही ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर तरतीब से चलते हैं, और ये होल नंबर भी नहीं है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, और ये इंटीजर्स भी नहीं है क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो काफी ज्यादा जब हम गौर करते हैं तो हमें गौर करने से पता चलेगा कि ये वो नंबर्स हैं जो कि 100 के डिवाइजर्स हैं, ठीक है। देखो 100 को 1 भी डिवाइड कर लेता है, 100 को 2 भी डिवाइड कर लेता है, 4 भी कर लेता है, 5 भी, 10 भी, यानी कि 100 इन तमाम नंबर्स के टेबल में आ रहा है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे x such that x is divisors of 100, यानी कि 100 के तमाम डिवाइजर्स हैं, ये तमाम नंबर 100 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको करके दिखाती हूँ, यहाँ पे अगर 100 लिखेंगे तो 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 100 आ जाएगा, ठीक है। 50 तक पढ़ोगे तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसी तरह तमाम नंबर जब आप इसको 100 में डिवाइड करके चेक करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये तमाम नंबर्स डिवाइजर्स हैं 100, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। 5, 10, 15 एंड सो ऑन 100 तक आपने जाना है। तो ये वो जो नंबर्स हैं ये 5 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। तो 5 का टेबल हम किस तरह लिखेंगे, जैसे हमने 6 का लिखा था, 6n लिखा था ना। तो अब ये 5 का तो हम लिखेंगे x that x is equal to 5n, और n हमारे पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होने हैं, 1 से शुरू होने और 20 तक, ठीक है, क्योंकि 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो ये सेम एज इट इज पिछले वाला ही है जैसे हमने 6 का लिखा था। उसके बाद आ जाएगा ये वाला, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, -100 से स्टार्ट करना है और 1000 तक जाना है। तो ये सेम है, इसको भी हमने किया हुआ x दैट x बिलोंग्स टू z, क्योंकि ये नेगेटिव का नंबर भी आ रहा है, इसका मतलब है ये इंटीजर्स है। g से हमारे पास स्टार्ट होने इंटीजर्स कहाँ से शुरू होंगे, -100 से लेके 1000 तक। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तक लिखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है। वीडियो नोटेशन का जिन बच्चों को समझ आ गया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा भी अगर आपने कोई वीडियो ऐसी जो प्रीवियस आपको नहीं मिल रही, अगर आप मतलब आप ढूंढना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज करें, यानी कि कमेंट बॉक्स में पूछें कि मैम ये वाली वीडियो में नहीं मिल रही। अभी तक मैंने चैप्टर नंबर 1, 2 करवा चुकी हूँ, मैथ का 3 वाला भी स्टार्ट हुआ है, और 9th क्लास के मैंने चैप्टर नंबर 1, 2 और शायद 3 भी करवाया था। इसके बाद मैंने 9 वाला चैप्टर करवाया है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी इसके हवाले से वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, तो मैं आपको वो लिंक सेंड कर दूंगी जो भी वीडियो आपको चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, x such that x is a prime, सॉरी ये प्राइम नहीं आएगा, मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल्स होंगे और वो कहाँ से शुरू होने हैं, एंड x इज लेस और इक्वल टू 35, यानी कि 3 के तमाम मल्टीपल्स लिख सकते हैं आप जो कि 35 से, मतलब 35 भी ऐड है, ठीक है, छोटे भी हैं और इक्वल, इक्वल का मतलब ऐड है। तो बहुत आसान है, आपने जस्ट क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है, 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं, मतलब 3 का टेबल लिखना है, 3 और क्या होता है 6, 9 और सो ऑन आपका ये चलता जाएगा 35 तक। तो लो जी, इसका आंसर आ चुका है, बहुत ही आसान था। आपने क्या करना था, आपने स्टार्ट करना है 3 से, क्योंकि 3 का मल्टीपल है तो 3 से ही शुरू होगा। फिर आपको 3 का टेबल याद करना है, वो क्या था, 3 आता है, उसके बाद 6 आता है, फिर 9 आता है, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम्स 9 एंड सो ऑन 3, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ही हो जाएगा। तो आपने इसको ब्रैकेट में लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग क्या है हमारे पास, x such that x belongs to r। r कौन से नंबर्स होते हैं बेटा, r नंबर्स होंगे हमारे पास रियल नंबर्स, ठीक है। उसमें हमारे पास रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर ही आ जाते हैं, ठीक है। एंड हमारे पास 2x + 1 = 0, यानी कि हमने यहाँ पे x की जगह पे कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी है, और वो वैल्यू जो हम पुट करेंगे उसका आंसर यहाँ पे जो है ना वो दोनों का इक्वल आना चाहिए, दोनों साइड्स आपकी बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या रखेंगे जब दोनों साइड बराबर आएंगे। इस साइड पे तो 0 है, मतलब कि हमें इस साइड पे भी 0 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जरा थोड़ा सा सोचते हैं, अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 1 रखते हैं, क्योंकि हमारे पास रियल नंबर है, रियल में रैशनल और इरेशनल सारे नंबर ही आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो 2 1 टाइम्स 2 + 1, तो हमारे पास आ रहा है 3 = 0। तो क्या ये सही है, नहीं, ये तो गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं पुट करती हूँ तो हम ओवर में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम वो कहते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर, कोई भी आप पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पुट कर लेती हूँ 1/2, ठीक है, -1/2। अच्छा, ये मैंने कैसे सोचा -1/2, क्योंकि अगर ये 2 2 से कट जाएगा तो -1 + 1, तो आपको नजर आ रहा है प्लस माइनस माइनस, तो 0 = 0, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सोचा था कि मैं ये पुट कर लेती हूँ।
अब हमें आंसर समझ आ गया कि आंसर हमारा क्या है, -1/2। ये रफ वर्क हमें करना पड़ेगा, फिर ये हमें समझ आएगी कि हमने क्या आंसर में लिखना है। तो ये तो मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर है -1/2, तो मैं डायरेक्ट उसको ब्रैकेट में लिखूंगी तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। ये देखिए जी, 1/2 जस्ट ब्रैकेट में आपने लिख देना, तो आपका ये आंसर हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट एक दफा रीड करेंगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी। पी मतलब कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स एंड प्राइम नंबर कहाँ से शुरू करने हैं? हमने शुरू तो नहीं, उसने एंड बताया हुआ है। शुरू हमें खुद ही पता है कि प्राइम नंबर 2 से शुरू होंगे। एक्स इज लेस देन 12, यानी कि आपने 12 से छोटे छोटे प्राइम नंबर्स बताने हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो 2 से शुरू होगा, 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, 9 नहीं आएगा, ठीक है। 9 आप बच्चों के ज़हन में आता है, शायद हम 9 भी लिखेंगे। 9 बेटा 3 के टेबल में भी आता है, तो इस वजह से 9 हम नहीं लिख सकते। 9 अगर सिर्फ अपने टेबल में आता होता फिर हम लिख सकते थे। 9 नहीं आएगा। 7, उसके बाद क्या आएगा जी? 11। तो ये आपका एंड हो गया, क्योंकि 12 तो हम वैसे ही प्राइम नहीं, 12 वैसे भी प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए 12 को नहीं लिखेंगे। और वैसे भी उसने लेस का साइन लगाया था, इसका मतलब 12 नहीं आना, सिर्फ 11 तक लिखना हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 4। एक्स सच दैट एक्स इज आर डिवाइजर्स ऑफ 128। तो ये भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 128 के डिवाइजर्स हमने लिखने हैं। इसका मतलब है कि 128 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है। तो पहली बात हमारे पास कि ये 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो हम 2 लिखेंगे। उसके बाद ये किससे डिवाइड होगा? 1 से भी वैसे तो होता है, क्योंकि 1 तो हर नंबर को डिवाइड कर सकता है ना, ठीक है। 1 से भी होगा, ये 2 से भी होगा। और सोचो, कैलकुलेटर ले लेना और चेक कर लेना बारी बारी 128 को डिवाइड करके। सबसे पहले तो 1 से करेंगे तो ये 128 यानी 1 से हो जाएगा। फिर हम 2 से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 से तो होना ही होना है। 3 से नहीं होता, क्योंकि 3 ऑड नंबर है। 4 से भी होगा, ठीक है। और उसके बाद ये 8 से भी होगा। कैलकुलेटर करेंगे ना तो फिर आपको पता चलता जाएगा। इसको 128 को अंदर रखना और डिवाइड करना बारी बारी तमाम नंबर से, ठीक है। तो ये लास्ट तक 128 तक ही डिवाइड होगा, यानी कि आपने 1 से शुरू करना है और 128 तक चेक करते जाना है कि किस किस से डिवाइड होता है। जहां पे पूरा पूरा डिवाइड होगा ना, वहां पे आपने करना है, ये ओवर वाले नहीं लेने आपने, ठीक है। तो ये 1 से शुरू होता है एंड सो ऑन, तकरीबन जो है ना इसके डिवाइजर्स आने हैं 128 तक। अब अंदर वाले नंबर्स जो हैं वो मैं नहीं लिखे, वो आप खुद से लिख लीजिएगा। यहाँ पे 1 मिनट सोच लेते हैं अभी। 1 2 4 8, 8 से भी होगा, 16 से भी हो सकता है, और 32 से भी हो सकता है, और किससे ये होगा? 32 से अगर हो रहा है तो 64 से भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है 2 के पावर्स हैं, तो 2 की पावर्स तमाम ही आनी है, ठीक है। जितनी भी 2 की पावर्स हैं तकरीबन सबसे ही ये डिवाइड होगा 128। देखो, 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 2 लेंगे तो 4, 2 की पावर 3 लेंगे तो 8, 2 की पावर 4 लेंगे तो 16, तकरीबन तमाम 2 की पावर से डिवाइड होगा। जो मैंने एक और तरीका ढूंढ लिया है कि आप इनको तमाम 2 की पावर से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो चुका है डन। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n एंड n की वैल्यू जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होंगे, कहाँ पे एंड होंगे? एंड n इज लेस देन 8। हमारे पास 8 से छोटे नेचुरल नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं n के अंदर। तो बारी बारी पुट करते हैं। जब हम 2 की पावर नेचुरल नंबर हमारे पास कहाँ से शुरू होता है? 1 से। 1 रखेंगे तो इसका आंसर 2 ही आएगा। जब हम 2 की पावर 2 रखेंगे तो इसका आंसर 4 आएगा। जब 2 की पावर 3 रखेंगे तो 8 आएगा। जब 2 की पावर 4 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 2 की पावर 4 पे आएगा ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 16, आई थिंक सो 16 ही आएगा। इसके बाद है 2 की पावर 5 रखेंगे तो 32 एंड सो ऑन। आपने 8 से छोटा छोटा 7 तक रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। 2 आंसर आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, और क्या आएगा? 8 16 के बाद आएगा 32, 32 के बाद 64 एंड 128। तो ये तकरीबन वही जो 128 के डिवाइजर्स वाला था ना, उसमें से सिर्फ 1 कम हुआ है, बाकी सारे वही, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस तरह का हमने क्वेश्चन पहले भी किया है। आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक करना है कि आंसर 0 कहाँ पे आएगा। तो ये तो हमें वैसे भी नजर आ रहा है कि इसका आंसर जो है ना वो 0, नेचुरल नंबर हमने कोई ऐसा पुट करना है जो कि x प्लस 4 इक्वल टू 0 लाए।
तो नेचुरल नंबर नेगेटिव तो होते नहीं है, हमें -4 रखना पड़ना था यहाँ पे, क्योंकि -4 + 4 कैंसिल होकर 0 आंसर आता है। तो -4 हम यहाँ पे रख नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर तो आते ही नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये एम्प्टी सेट है। अगर तो यहाँ पे वो कहता ना हमारे पास इंटीजर्स जी लिखता, फिर हम -4 रख के तो आपका आंसर आ जाता था यहाँ पे -4, लेकिन यहाँ पे उसने नेचुरल नंबर बोले हैं, तो नेचुरल नंबर तो हम इसके अंदर कोई पुट कर ही नहीं सकते नेगेटिव का, तो इस वजह से ये 0 आना ही नहीं है, कैंसिल हो ही नहीं सकता, इसलिए जस्ट एम्प्टी सेट। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है x such that x belongs to natural numbers and x is equal to x। तो ये तो बहुत आसान है, आपने पूरा नेचुरल नंबर लिखना है, ठीक है। देखो 1 रखेंगे तो 1 1 के इक्वल होता है, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी एंड सो ऑन, ये खत्म ही नहीं होना, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान था। इसके बाद आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है x such that x belongs to z, यानी कि हमने इंटीजर्स लेने हैं एंड इंटीजर्स हमने वो लेने हैं जो दोनों साइड इक्वल आए, ये भी वही क्वेश्चन है सेम एज इट इज। तो यहाँ पे अगर हम -1/3 रखते हैं, नहीं 1 मिनट, इंटीजर्स लेने हैं हमने जो कि आंसर हमारा सेम सेम आए, तो कहाँ पे आंसर सेम सेम आ सकता है, अगर आप थोड़ा सा सोचें तो इंटीजर्स में वो हम ओवर में तो ले ही नहीं सकते, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा जहन पे जोर डालें तो इंटीजर्स हम नेगेटिव नंबर्स ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स ले सकते हैं, यानी कि आप -3 -4 कोई भी नंबर ले सकते हो, या +3 +4 +5 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ओवर में आप नहीं ले सकते। तो हमें यहाँ पे 1/3 चाहिए था माइनस में, ताकि वो कटिंग हो गए तो प्लस माइनस हो गए तो आंसर 0 है, लेकिन वो तो है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर भी हमारे पास एम्प्टी सेट ही आएगा, खाली सेट, ठीक है। यहाँ पे अगर इंटीजर्स की जगह पे वो हमारे पास रियल नंबर्स बताता ना, जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, फिर हम यहाँ पे आंसर अपना लिख सकते थे -1/3, लेकिन यहाँ पे उसने हमें इंटीजर्स दिए हुए हैं, तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर पॉजिटिव आ सकते हैं, लेकिन ओवर में नहीं आ सकते, तो यहाँ पे ये आंसर इसका एम्प्टी सेट होगा जस्ट। तो यहाँ तक आप ये हो चुके हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारे क्वेश्चन है, जरा उनको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में पता होना चाहिए, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये थोड़े से लेंथी हैं, आपको तमाम डेफिनेशंस करवानी पड़ेंगी, तो वो तकरीबन 1 घंटे की वीडियो बन जानी है, इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर के हवाले से बता दूंगी, और ये जो है नीचे वाले क्वेश्चन बहुत आसान है, ये भी उन्हीं की तरह पावर सेट वगैरह बनानी है, और उसके अलावा यहाँ पे भी हमने पावर सेट बताना है कि कितने हैं, ये पावर बना कर बताएंगे कितने नंबर्स आएंगे, और ये पावर सेट वाला है, तो बहुत आसान है। नेक्स्ट वाली वीडियो में इसको करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अभी तक के लिए काफी हो चुका है। अल्लाह हाफिज।